में इससे पहले तो बीजेपी की ही सरकार थी, सारे पार्षद तो बीजेपी के ही जीते हुए थे। और 10 साल से दिल्ली के लोगों ने अरविंद जी को भी मौका दिया है, केजरीवाल जी को भी मौका दिया है, एक बार नहीं। अगर आप देखें तो वो 3 बार जो है मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए हैं। तो आम आदमी पार्टी को भी मौका दिया है और हमारी पार्टी को भी मौका दिया है, कांग्रेस पार्टी को भी मौका दिया है। शीला जी की लगातार सरकार बनाई है। मैं बस आपसे एक बात जानना चाहता हूं, अगर हमारी बात में सच्चाई हो तो आप हाथ उठाइएगा, अगर नहीं हो तो हाथ नहीं उठाइएगा, कोई दबाव नहीं है। बोलिए, सबसे ज्यादा अच्छा काम शीला जी के राज में हुआ था कि नहीं हुआ था? ये सच है ना? सच है। तो अब आप बताइए कि आपको कुछ कहने की जरूरत है, आपको कुछ बताने की जरूरत है? मैं सिर्फ इतना कहने के लिए आपसे आया हूं, देखिए लोकतंत्र की एक ताकत होती है। जमहूरियत में, इस देश के संविधान के शासन में सबसे अच्छी बात यह है कि मैं गाड़ी चढ़ के आया पोंपो, हमारा भी वोट एक, और जो साइकिल पे चलता है घंटी बजाता हुआ टन टन, उसका भी वोट एक। महल में रहने वाले का भी वोट और झोपड़ी में रहने वाले का भी वोट, अमीर का भी वोट और गरीब का भी वोट। ये जो वोट की ताकत है, इसी ताकत का नतीजा है कि 5 साल में ही सही आपकी गली को कोई देखने तो आता है, आपकी सुध कोई लेने को तो आता है। और मैं कहता हूं कि इस बार दिल्ली का चुनाव सबसे बेहतर चुनने का चुनाव है। तू मैं से निकल करके पिछले 5 साल दिल्ली में हमने यही देखा, तू चोर मैं सिपाही तू चोर, यही चलता रहा। अरविंद जी काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अरविंद जी काम क्यों नहीं कर पाए हैं? क्योंकि एलजी जो है फाइल पर साइन नहीं करते हैं। तो एलजी किनके पास है? एलजी जो है सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास है। मैं कहता हूं कि इस तू मैं में आखिर पिस कौन रहा है? कबीर कहते हैं कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोय, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। आज दिल्ली की हकीकत यही है कि गली नहीं बन रहा है, मकान नहीं बना पा रहे हैं, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, वृद्धों को पेंशन नहीं मिल रहा है, रोजी रोजगार से लेकर के आसमान छूती महंगाई से रोज दिल्ली के लोग जूझ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी एक बेहतर विकल्प लेकर के आपके बीच में आई है। और मैं हर्ष भाई को जानता हूं, जब मैं स्टूडेंट एक्टिविज्म किया करता था, छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ था, विद्यार्थियों के हक के लिए लड़ा करता था, तो यह भी छात्र राजनीति से जुड़े हुए थे, छात्रों के हक के लिए लड़ाई लड़ते थे। और एक बात बता दूं, अभी राहुल जी ने कहा, अभी राहुल जी एक कहानी सुना रहे थे कि एक बड़ा क्रांतिकारी आदमी हुआ क्यूबा में, फिदेल कास्ट्रो। तो फिदेल कास्ट्रो को एक बार एक पत्रकार ने पूछा कि आपकी जो टीम है, इस टीम के लोगों को आप ट्रेंड कैसे करते हैं? तो कास्ट्रो ने कहा कि हम ट्रेंड नहीं करते हैं, सत्ता का जो शोषण है उससे लड़ने वाले लोग तैयार होते हैं। जब विपरीत परिस्थिति आई है तो बहुत सारे लोग जो कांग्रेस के थे वो इधर उधर जाने की कोशिश करने लगे, अपना धन संपत्ति बचाने के लिए, अपना धंधा बचाने के लिए। हर्ष भाई के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस का झंडा थामे हैं, कांग्रेस का झंडा थामे हुए हैं। विपरीत परिस्थिति में भी ये नफरत की राजनीति के साथ नहीं है, ये मोहब्बत का पैगाम लेकर के आए हैं, इसीलिए मैं इनका प्रचार करने के लिए आया हूँ। देखिए, कहते हैं वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। इस प्रतिकूल समय में जो आप लोगों के सवाल हैं, उन सवालों का एक बेहतर विकल्प लेकर के कांग्रेस पार्टी आई है। और कांग्रेस पार्टी जो कूपन लेकर के आई है, उसकी अगर मैं बात करूं तो जो योजनाएं लेकर के आई है, उन योजनाओं पे भरोसा जता करके आप हर्ष भाई को वोट करेंगे
तो मैं आपको बता दूं 5 तारीख को कांग्रेस के निशान पर हाथ छाप पर बटन दबेगा, हर परिवार के लिए 10 लाख रुपया बचेगा। यह संकल्प कांग्रेस पार्टी लेकर के आएगी। और ये बात हम क्यों कह रहे हैं? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि ये देश जितना अमीरों का है उतना ही गरीबों का है। यह देश चाहे वो मंदिर जाता हो, मस्जिद जाता हो, गुरुद्वारा जाता हो, चर्च जाता हो, बौद्ध मठों में जाता हो, यह देश सबका है। हम किस जात या बिरादरी में पैदा लिए ये मायने नहीं रखता है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने हमको बराबरी का हक दिया है। और देश को अगर हम विकास के रास्ते पे आगे ले जाना चाहते हैं तो इस देश के पूंजीपतियों का, बड़े धन्ना सेठों का अगर 16 लाख करोड़ कर्जा माफ किया जा सकता है तो दिल्ली की गलियों में रहने वाले आम लोगों का बिजली बिल भी माफ करना पड़ेगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हमारी सरकार आप 5 तारीख को बनाइए, हम हर घर के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली लेकर के आएंगे। जो नौजवान हैं, बताइए, नेताजी का बेटा ऑक्सफोर्ड पढ़ने के लिए जाता है, हमारे बाल बच्चों के लिए भी अच्छी रोजगार और अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छी शिक्षा तो मिलती नहीं है, पेट काट करके अगर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो इंजीनियरिंग करने के बाद, पॉलिटेक्निक करने के बाद भी हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिलता है। इसीलिए हर युवा के लिए 8,500 की नौकरी की गारंटी लेकर के कांग्रेस पार्टी आई है। जो हमारी माताएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, क्योंकि बताइए हमारी उत्पत्ति में हमारे माँ और बाप का दोनों का योगदान है ना। क्या माता जी? माँ भी तो 9 महीना पेट में रखती है ना बच्चे को, तो बच्चा सिर्फ बाप का बच्चा तो नहीं होता है, माँ का भी बच्चा होता है ना। इसीलिए जो हमारी बहनें हैं उनके लिए प्यारी दीदी योजना के तहत 2500 रुपए हर महिला को मिले, यह घोषणा लेकर के कांग्रेस पार्टी आई है। और जो आसमान छूती महंगाई है उसको कम करने के लिए आज घर का चूल्हा चक्की चलाना मुश्किल हो गया है। इसके लिए हर घर के लिए 500 रुपए में सिलेंडर। याद कीजिए जब शीला जी की सरकार थी, जब केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब 450 रुपए में सिलेंडर मिला करता था। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर 20,000 करोड़ का मंत्री और प्रधानमंत्री के रहने के लिए घर बन सकता है तो आपको 500 रुपए में हर घर के लिए सिलेंडर देना पड़ेगा। यह घोषणा कांग्रेस पार्टी लेकर के आई है। और ये 5 योजना को जब आप देखेंगे, इसकी बचत को जब आप देखेंगे, तो कांग्रेस पार्टी अगर जीते और यह योजनाएं लागू हो तो हर घर को 10 लाख रुपया साल में बचेगा। और 10 लाख रुपया अगर बचे 5 साल में, तो 5 साल में जिनके पास घर नहीं है वो भी 25 गज 50 गज जगह लेकर के अपना घर का सपना पूरा कर सकते हैं। जिसका 1 मंजिला मकान है 2 मंजिला मकान बना सकता है, जो स्कूटी पे घूमता है वो कार खरीद सकता है, अपने बच्चों को इंजीनियरिंग करा सकता है, पढ़ा लिखा सकता है, अपनी बच्ची की शादी कर सकता है, अपने बच्चे की शादी कर सकता है। इसीलिए गरीब परिवार के लिए 10 लाख रुपया आज भी मायने रखता है। देखिए प्रधानमंत्री जी 10 लाख का सूट पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8,500 करोड़ का हवाई जहाज पे घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 लाख का सूट उनके लिए मामूली बात है, लेकिन 10 लाख रुपया गरीब के लिए भी आज जरूरी है, उससे वो बहुत सारा काम कर सकता है। इसीलिए हम आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं कि 5 फरवरी का दिन होगा और आप अगर कांग्रेस पार्टी को चुनेंगे तो हर घर के लिए 10 लाख रुपए का बचत होगा। इसीलिए हम आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं कि इधर उधर की बात नहीं करनी है। मुझे आता नहीं ना मोहतरम को मोहतरम कहना, किसी को ज्यादा किसी को कम कहना। हम किसी पार्टी को कोसने के लिए आपके बीच में नहीं आए हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास दिल्ली के विकास का एक मॉडल है और दिल्ली की जनता अगर हम पे भरोसा जताती है, हर्ष भाई जैसे नौजवान साथियों को जिताती है, तो दिल्ली को हम बदहाली से बेहतरी की तरफ लेकर के जाएंगे। यह हमारा संकल्प है। इन्हीं शब्दों के साथ और पूरे मंच को, हमारे चौधरी साहब को और हमारी आवाज जहां तक पहुंच रही है, आप तमाम आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों, बहनों और नौजवानों को धन्यवाद कहते हुए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष चौधरी।